जय हिंद दोस्तों। विजन क्लासेस कटुमर पर मैं सुनील फौजदार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी, भर्तियों की भरमार चल रही है और आप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आपको ज्ञात है। तो अभी हमारी परसेंटेज चल रही है, लेकिन कुछ दिनों से आपकी क्लासों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी क्या हमारी नई नई शुरुआत है, तो धीरे धीरे हम ये समस्याएं आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आपकी क्लासें डेली चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। तो आप निश्चिंत रहें। धीरे धीरे हम क्या है कि कोर्सें भी लॉन्च करेंगे, जैसे एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, सबके लिए हम स्पेशली बैच चलाएंगे। लेकिन जिन एग्जामों में मैथ आती है वो लोग ये क्लास ले सकते हैं। और मैथ आपको पता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम होते हैं, अर्थमेटिक मैथ का पोर्शन आता ही आता है। तो आपको इसी तरीके से पढ़नी है। और जो बड़े एग्जाम्स होंगे, जैसे सीजीएल है, सीडीएस, एनडीए है, उसके लिए मैं अलग से बैच बनाऊंगा। तो वो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन हमें जब 2000 ग्रेड पे तक की नौकरियों की तैयारी करनी है, तो ये लेवल हमारा इनफ है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें और क्लासों की चिंता बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर 2 दिन से क्लास नहीं लगी है और हमारी पढ़ाई में समस्या आ रही है। तो अब नहीं आएगी, बिल्कुल से नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धीरे धीरे हो जाएगी। अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो हम वो समस्या जो है हल कर लेंगे। तो कोई समस्या नहीं आएगी और मन लगा के पढ़ते रहिए। आगे बढ़ेंगे प्रतिशत में। मैंने प्रतिशत में आपको बता दिया कि यदि उसके मूल्य पर कोई इफेक्ट पड़े तो खपत पे क्या प्रभाव पड़ता है, और खपत पे कोई दिक्कत आएगी या खपत पे कमियां ज्यादा हो, कमियां वृद्धि हो, तो उसके खर्च पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। वो तीनों में यदि कोई कमियां आती हैं, कमी या वृद्धि, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उससे आगे अब हम बढ़ेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा पुराना वाला रिवाइज कर लिया करें, तो उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए वीडियो रोक दी थी, तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चनों पर हम आगे बढ़ेंगे कि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है, लेकिन उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वस्तु की आरंभिक खपत 80 किलोग्राम हो तो वर्तमान खपत ज्ञात करें। पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या होता था कि परसेंटेज में ही हमें चीजें पता होती थी। परसेंटेज में ही हमें पता होता था कि उसके रेट में कमी या वृद्धि हो रही है, और वही हमें खर्चे के बारे में भी होता था कि उसके कितने परसेंट की कमी हो रही है, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही खपत दी होती थी। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपको बता दिया गया, किलोग्राम में बताया गया है कि उसकी जो आरंभिक खपत 80 किलोग्राम हो तो वर्तमान खपत जो है क्या होगी। तो करेंगे बहुत इजी, वही अपना नॉर्मल तरीका, उस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। अब तक तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से रट गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ही करेंगे बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से, कि जो उसका मूल्य है वो 25% बढ़ जाता है। वही अपना नॉर्मल तरीका, न्यू अपॉन ओल्ड, इस तरीके से कर लेंगे। यानी कि उसकी जो प्राइस है, उसका जो रेट है, पहले कितना था 100, जो अब बढ़कर के कितना हो गया है, 25% बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया है 125। ठीक है, अब उसकी खपत, कंजम्पशन, खपत जो है अभी तो 80 किलोग्राम है, यानी कि उसकी जो आरंभिक, पहली पुरानी जो खपत थी वो तो 80 किलोग्राम है, और जो वर्तमान खपत है, अभी जो खपत क्या हो गई है, इस पे मूल्य पे अंतर आने से वो हमें नहीं पता, क्योंकि वही तो निकालनी है। इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं है,
जब कोई परिवर्तन नहीं है तो पहले भी 100 था, आज भी 100 है। बहुत इजी तरीका है, बहुत सदाबहार तरीका है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम जो है करेंगे तो सॉल्व करेंगे। 100 से ये 100 काट लीजिए, ये 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, यानी अब इसको 5 से काट देंगे 16 बार। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 16 चौके 64 किलोग्राम। यानी कि जो चीज वो लोग पहले 80 किलोग्राम खपत कर रहे थे, 80 किलोग्राम कोई चीज खा रहे थे, जब 25% उनका रेट बढ़ गया तो वो कम खाने लगे। कितना कम खाने लगे? 16 किलोग्राम। जब वो 16 किलोग्राम कम खा रहे हैं तो उनकी अब की यानी कि वर्तमान खपत जो है कितनी हो जाएगी? 64 किलोग्राम। कर लेंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अगर दूसरे तरीके से आप रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मेथड से जब आप करेंगे तो प्राइस का रेशियो निकालेंगे। प्राइस का रेशियो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी कि जो चीज अब 4 है वो बढ़कर के यदि 1 बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उसी प्रकार से उसको 80 किलोग्राम आपको दिया है, यानी कि पहले जो चीज x है वो अब 80 हो गई है। यह है आपकी कंजम्पशन का रेशियो। तो इसको निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 80, x इज इक्वल टू 4 इंटू 80 अपॉन 5 से काटेंगे तो 16 और 16 चौके 64 किलोग्राम। बहुत आसानी से कर लेंगे, आ जाएगा बहुत अच्छे से आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, तो देखिएगा और करेंगे अभी कुछ क्वेश्चन। यदि रेट जो है घट जाता है तब क्या होगा, और उस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी कि एक वस्तु का मूल्य यदि 20% बढ़ जाए लेकिन उसके खर्च में भी उसके खर्च में भी 50% की वृद्धि हो जाए, और यदि वस्तु की आरंभिक खपत 120 किलोग्राम हो तो वर्तमान खपत ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी कुछ दिनों में हम आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर देंगे, तो क्वेश्चन लिखने में जो है समय जाया नहीं जाएगा, बहुत आराम से बहुत आसानी से क्वेश्चन भी लिख जाया करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है कि एक वस्तु का मूल्य जो है 20% बढ़ जा रहा है और उसका खर्च भी 50% बढ़ रहा है, खर्च में भी वृद्धि हो रही है, और वस्तु की आरंभिक खपत जो है 120 किलोग्राम है, तो वर्तमान खपत ज्ञात करनी है। करेंगे अपने उसी साधारण तरीके से, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, कैसे करेंगे? P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बहुत इजी है, कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, यानी कि न्यू अपॉन ओल्ड, नया बटे पुराना। यानी कि जो चीज पहले प्राइस, पहले मूल्य रखेंगे, जो चीज पहले 100 थी वो बढ़ करके कितनी हो गई है? 120। 20% बढ़ा है तो 120 हो जाएगी, बहुत आसान है। N2 उसका जो खर्चा है वो हमें पहले का खर्चा, ओल्ड वाला खर्चा पता है, आरंभिक,
आरंभिक यानी कि पहले का। आरंभिक खपत कितनी है? 120 किलोग्राम। आज खपत कितनी है नहीं पता, क्योंकि वही तो हमें निकालनी है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर में भी इस बार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। एक्सपेंडिचर पहले जो 100 था वो अब बढ़कर के कितना हो गया है? 150। 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150। तरीका वही, बस आपको इसमें ये जमा नहीं आनी चाहिए। जब आप इसको सीक्वेंसली जमा देंगे तो है ही नहीं कुछ, बहुत इजी है। कैसे काटेंगे? 120 से 120 खत्म, ये 100 से ये 100 खत्म। अब बचा क्या? x इज इक्वल टू 150 किलोग्राम। बस एक लाइन में आंसर है, ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। और रेशियो मेथड से यदि करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि पहले प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन यदि हमें निकालना हो तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस निकाल लेंगे। इससे कैसे करेंगे देखिएगा। एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हो रही है? 50%, यानी कि 1/2। जो चीज अभी 2 है वो बढ़कर के कितनी हो गई है? 3। ऐसे ही प्राइस का निकाल लेंगे। ये हो गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब निकालेंगे प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो निकालेंगे, प्राइस में कितने की हो रही है? 20%, और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि जो अब 5 है वो बढ़कर के कितनी हो जा रही है? 6। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपको कंजम्पशन निकालना है तो कंजम्पशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके खर्चे में मूल्य का भाग देना पड़ेगा। जब ऐसे भाग देंगे तो निकल जाएगा। 2/5/3/6 निकाल देंगे। इसको ये एक बार, ये 2 बार, 3 से काट दिया जाएगा इसको। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/5 अनुपात 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल खोल खोल के मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेंगे। अब क्या हो रहा है कि जो 4 है, 4 का मतलब हो गया ओल्ड, 4 का मतलब है पुरानी चीज है, और बढ़कर के हो गई है वो 5। और 4 जो यहां हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें बताया गया है कि 120 किलोग्राम। 4 का मतलब क्या है? 120 किलोग्राम। कैसे निकालेंगे? यदि 4 120 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा? 120/4। 4 दिया, काटेंगे कोई नहीं, यही रखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? यदि 4 बराबर 120 है तो 1 बराबर 120/4, और निकालना क्या है हमें? 5 बराबर 120/4 इंटू 5। 4 से काटा 30 बार, 3 पंजे 15, 150 किलोग्राम। ठीक है, इससे हो जाएगा। ये रेशियो मेथड है, आपका जो मर्जी जिससे कर लो, इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से रेशियो में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा, बहुत इजी है। ये कैसे निकालते हैं ये तो आता ही है वैसे तो सब लोगों को, फिर भी इसके लिए भी थोड़ा सा मैं एक लाइन बता देता हूं आपके लिए, तो आपको याद रह जाएगा। एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। समानुपात में क्या होता है कि जैसे आपको दिया हुआ है कि 4 जो है बराबर है, या तो अनुपात मान सकते हैं यहां पे, 4 बराबर है 120 के, देन तब ये समानुपात का रेशियो है, तब 5 बराबर होगा, बराबर भी मान सकते हैं, अनुपात भी मान सकते हैं x के। तो ये है समानुपात विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाहर वालों का आपस में मल्टीप्लाई, अंदर वालों का आपस में मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? 4x 4 इंटू एक्स किया तो 4x इज इक्वल टू 120 इंटू
5। तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 5/4। 4 से काटेंगे 30 बार, 3 पंजे 15, 150। ये समानुपात विधि है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरी विधि आपको पता चली गई है कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है, निकाल लेंगे। इसका डायरेक्ट उपयोग नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए ये क्या है, मतलब क्या है इसका। ठीक है, अब हम नए तरीके के क्वेश्चन करेंगे। लगभग मैंने आप लोगों को 4 तरीके के क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं। अब 5वां तरीका जो है हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो आपको भी ये चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, बहुत आसानी से हम करेंगे, नया टाइप करेंगे अब हम। ठीक है, अरे सर डस्टर वगैरह मंगवा दीजिए, गरीबी ज्यादा आ रही है। देखेंगे, नया टाइप है, नए तरीके का क्वेश्चन है, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि एक वस्तु के यदि एक वस्तु का मूल्य 4 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, और उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो बताइए उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। हमें बता दिया गया है कि उसके रेट में जो है वृद्धि हो रही है, इस बार पर किलोग्राम में हमें बताया गया है। ठीक है, कि जो 4 रुपए प्रति किलोग्राम में कोई वस्तु हम खरीदते थे, मान लीजिए 4 रुपए में आजकल आता तो कुछ नहीं है, मान लीजिए 4 रुपए प्रति किलोग्राम में हमने चीनी खरीदी, अब वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम में आ रही है, वृद्धि हो गई 1 रुपए प्रति किलोग्राम की। और लेकिन खर्चा उतना ही करना है। जो क्वेश्चन पहले टाइप का था लगभग उसी तरीके का है कि खर्चे पे हमें नियंत्रण रखना है, उतना ही खर्च करना है। ठीक है, जैसे महिलाएं करती हैं घर चलाने वाली, वो जितने पैसे उठाने होते हैं उतने ही उठाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में रेट बढ़ गया है या मार्केट में रेट कम हो गया है, उनकी तरफ से खर्चा उतना ही जाएगा। ठीक है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, जब कोई वस्तु महंगी आने लगेगी तो व्यक्ति कम खाने लगेगा, कम खाएगा। इतनी चीज तो आपको कॉमन सेंस से पता लग रही है। कितना कम खाएगा निकाल लेंगे, बहुत इजी है। उसी तरीके से P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर निकालेंगे, न्यू अपॉन ओल्ड वाले मेथड में। यानी कि जो वस्तु पहले 4 रुपए प्रति किलोग्राम में आती थी, अब वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम में आ रही है। ठीक है, जिसका मूल्य पहले 4 था, उसका मूल्य अब कितना हो गया है 5। खपत पहले कितनी थी 100%, आज खपत उसकी कितनी है x, हमें नहीं पता खपत कितनी है। अब उसका खर्च देखेंगे, खर्च पहले भी 100 था और आज भी उसका खर्च जो है 100 है। निकाल देंगे, बहुत सिंपल, बहुत आसान। 100 से 100 खत्म, काट लेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 चौके 80। x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो 20 चौके
80%। यानी कि जो चीज पहले 100% थी वो 80% हो गई है। तो क्या हुआ, उस पर कितने की कमी या वृद्धि हुई, 20% की। यानी कि 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% की कमी आ गई। कमी तो हमें ऐसे ही पता चल रही थी, ठीक है। तो मैथ को भैया पढ़ते रहना है प्रिय विद्यार्थियों। मैथ को जब तक आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपके खून में बस जाएगी, बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। दूसरे तरीके से भी करेंगे इसको। दूसरे किसी को रेशियो मेथड से भी देखना हो तो रेशियो मेथड में क्या, कुछ नहीं, यानी कि पहले निकालेंगे प्राइस का, जो 4 था वो बढ़ करके 5 हो गया। तो कंजम्पशन यानी कि जो खर्चा है वो उसका, सॉरी खपत है वो उसकी उल्टी होती है, कंजम्पशन उल्टा होगा तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस पर कितने का अंतर आ रहा है, जो 5 है पहले 4, एक का कितने पे, 5 पे, इंटू 100, 5 से काटा तो 20% की कमी आ गई, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है कर सकते हैं। आगे चलेंगे अभी, ठीक है। बहुत इजी है। इस तरीके का एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, ठीक है। कि यदि एक वस्तु का मूल्य मान लीजिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है और उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बताइए उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर लेंगे, बहुत आसान है, वही तरीका बहुत इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। P इंटू सी इज इक्वल टू ई। कैसे करेंगे, न्यू अपॉन ओल्ड। अब तो आपको ये बोरियत लगने लग गया होगा कि बार बार ही P इंटू सी इंटू बराबर ई, P इंटू सी बराबर ई, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे। कैसे करेंगे, यानी कि जो चीज पहले 25 थी वो 20 हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर न्यू लेंगे और खपत में क्या करेंगे, जो चीज पहले 100 थी अब वो न जाने कितनी हो गई है, और खर्चा जो है पहले भी 100 था और आज भी 100 ही है। 100 से 100 खत्म, 20 से ये 100 खत्म, कितनी बार, 5 बार। x इज इक्वल टू 125, 25 पंजे 125। 125% का मतलब क्या हुआ कि 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25% की वृद्धि हो रही है। इस बार क्या हो रही है, वृद्धि। समझ में आ रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है तो वृद्धि। रेशियो मेथड से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 20 के लिए आपको प्राइस निकाल लेंगे, 25 अनुपात 20, 5 अनुपात 4, और सी का निकालेंगे, इसका उल्टा होता है 4 अनुपात 5। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, एक का, कितने पे, 4 पे, इंटू 100, 4 से काटा तो 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आगे भी पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले तरीके के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, और टाइम जो है इसका बढ़ा देंगे हम धीरे 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 धीरे। तो आपको मेहनत करते रहेंगे, ज्यादातर एग्जामों में समय नहीं है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो है जनवरी में बताया जा रहा है, जनवरी में है। और पुरानी एसएससी का जिन लोगों का हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एसएससी की फाइनल मेरिट जो है आ चुकी है। और मेरिटें देख लीजिएगा, बहुत हाई जा रही है हमारे राजस्थान की, ठीक है। ग्रुप डी वालों का भी आने वाला है, उनके लिए भी हार्दिक बधाई। एसएससी वालों का फाइनल मेरिट आ ही चुकी है,
ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलेंगे। नमस्ते।